सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सीएम योगी की तारीफ की है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर जमकर उन्होंने तारीफें की है, सराहना की है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की और कहा 24 में आप योगी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे। ये कहना है सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का। पंजाब की तुलना में यूपी कहीं बेहतर है, ये कहते हैं बलकौर सिंह। तो अपने बेटे की पुण्यतिथि के मौके पर बलकौर सिंह ने अपने दिल की बात कही है, जहां पर उन्होंने जिक्र किया, न सिर्फ एक दो बार जिक्र किया, खुलकर तारीफ की है और यह भी कह दिया कि 2024 में आप योगी को वोट देने पर मजबूर होंगे। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए मेरे घर तक वड़ गए। हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडीआं लिलड़ियां कढदियां ने। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है, वो सानू की हो गया, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। तो सुना आपने किस तरीके से कि 24 के इलेक्शन में आप योगी को याद करेंगे कानून व्यवस्था के मद्देनजर, क्योंकि वहां पर अपराधी साफ हो चुके हैं। ऐसा कहना है सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का। प्रयागराज से खबर है, उमेश पाल मर्डर के आरोपी के घर बुलडोजर चल सकता है। गुलाम हसन के घर बुलडोजर चल सकता है। हत्याकांड के 25 दिन बाद भी गिरफ्त से बाहर है गुलाम, और गुलाम हसन पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। आपको बताया शहर के रसूलाबाद इलाके में गुलाम हसन का मकान है, जो 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना हुआ है। यह मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। विकास प्राधिकरण से नक्शा भी नहीं पास था। इसके अलावा ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को ही जारी हो चुका है। पुलिस फोर्स मिली तो दोपहर 12 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान शूटर गुलाम हसन इलेक्ट्रिक शॉप में छुपा हुआ था। उमेश पाल के कार से निकलते ही गुलाम हसन ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। तो बहुत नजदीक से गोलियां चलाई थी गुलाम हसन ने, और अब घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी है, क्योंकि कार्रवाई के लिए आदेश 13 मार्च को ही जारी हो चुका है। पुलिस फोर्स के साथ पौष इलाके में जो मकान है उस पर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट में गुलाम हसन, जो 5 लाख का इनामी है, 25 दिन के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुलाम हसन की भूमिका का जिक्र करें तो आप समझे इस सीसीटीवी फुटेज में, जहां वो इलेक्ट्रिक शॉप में छुपा था और उमेश पाल के गाड़ी से निकलते ही गोलियां बरसानी इसी ने शुरू की थी। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और जानकारी लेते हैं कि आज के इस कार्रवाई को लेके क्या इनसाइड अपडेट है। पुलिस फोर्स के पास ये सूचना जा चुकी है कि 12 बजे से कार्रवाई शुरू करनी है। मोइन जी बिल्कुल, उमेश पाल शूटआउट केस में बुलडोजर एक्शन आज से फिर शुरू होने वाला है और आज शूटर गुलाम हसन के मकान को गिराया जाना है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 12 बजे के करीब ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। और आपको बताएं कि जिन लोगों ने एबीपी गंगा के, जिन दर्शकों ने उमेश पाल शूटआउट केस का सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, उसमें जो शूटर इलेक्ट्रिक शॉप में छिपा होता है और जैसे ही उमेश पाल की कार आती है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू करता है इलेक्ट्रिक शॉप से बाहर निकलते हुए, वही शूटर गुलाम हसन है। इसका भाई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, राहिल हसन है, और वारदात से पहले तक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष था। शहर के रसूलाबाद इलाके में इनका मकान है। 335 वर्ग मीटर में एरिया में बनाया गया मकान है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 13 मार्च को ही ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो पारित कर दिया था और ये दलील दी थी कि इसके लिए ना तो जो मकान बनाया गया था, एक तो वो सरकारी जमीन पर है, दूसरा विकास प्राधिकरण से निर्माण कराए जाने के लिए किसी तरीके की मंजूरी नहीं ली गई थी, नक्शा नहीं पास कराया गया था। और उमेश पाल शूटआउट केस में नाम सामने आने के बाद उसके नोटिस जारी किया गया था, घर पर कोई नहीं था, लिहाजा नोटिस जो है घर पर चस्पा कर दिया गया था। और जब 2 बार नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। तो हमने देखा था कि 1, 2 और 3 मार्च को लगातार 3 दिनों तक अतीक अहमद के करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलता था, लेकिन आज ये पहला मौका होगा जब वारदात में सीधे तौर पर शामिल किसी शूटर के घर को गिराया जाएगा। दोपहर 12 बजे के करीब ये कार्रवाई शुरू हो सकती है और जो सरकारी अमला है उसको सुबह 11 बजे शिवकुटी थाने पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। और कल जो है, कल आने वाले दिन है, यानी कल में मंगलवार को दूसरा शूटर जो है गुड्डू मुस्लिम, उसकी संपत्ति को गिराया जाएगा। यानी अगले 2-3 दिनों में
में ताबड़तोड़ कार्रवाई किए जाने की तैयारी की गई है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से 1, 2 और 3 मार्च को बुलडोजर गरजा था, उसी तरीके से एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। आज शूटर गुलाम हसन के घर का नंबर है, कल गुड्डू मुस्लिम का घर गिराया जाना है। बैक टू बैक तस्वीरें आएंगी। आज 12 बजे से शुरू हो सकती हैं इन तस्वीरों के आने का सिलसिला मोइन, जहां पर आज से कार्रवाई शुरू होगी और आने वाले 2-3 दिन बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के नजरें रहेंगी प्रयागराज पर। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।